नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि इंद्र सूक्त जो है उस इंद्र सूक्त के बारे में अपन क्लासों में पढ़ रहे थे। इंद्र सूक्त के इंद्र के पराक्रम, इंद्र के किस देव अधिष्ठाता जो इंद्र है का निवास स्थान क्या है, इंद्र सूक्त के ऋषि क्या है, कौन है, देवता कौन है, कौन सा मंत्र किस छंद में यहाँ पर मंत्रों का प्रयोग किया गया है, इंद्र ने किन किन अपने कार्यों के द्वारा, पराक्रम के द्वारा इस दुनिया में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इन सारी बातों को अपने पिछली क्लासों में जाना है। इंद्र के प्रमुख विशेषण जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विशेषण से संबंधित प्रश्न वास्तव में परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको जो मैंने इससे पहले वाली क्लास थी उसमें आपको जो विशेषण बताए हैं उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इन सारी चीजों की बात अपने पिछली क्लास में की थी। आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने मंत्र कल हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हो चुके हैं, उससे आगे अपन मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब 9वां मंत्र है। 8 मंत्र तक इससे पहले वाली क्लास में हो चुका था। 9वां मंत्र ये कहता है यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना हवसे हवन्ते यो विश्वस्य मानं बभूव यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतश्चु स जनास इंद्रः। अब यहां पर इंद्र की बात कर रहे हैं कि स जनास इंद्रः, उसको इंद्र जानो। स जनास इंद्रः, उसको इंद्र जानो। य अच्युतश्च्युत स जनास इंद्रः, जो अचल को भी सचल कर दे रहा है, जो स्थिर वस्तुओं को भी गतिशील कर रहा है, चलायमान कर रहा है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको स जनास इंद्रः, उसको इंद्र जानिए। और क्या है? यस्मान, जिसके रीते बिना जनासह, जो लोग हैं वह न विजयन्ते, वह युद्ध में विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यो अपाम नेता सजना से इंद्र। ये चीज अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि जो जल का देवता है उसको इंद्र जानिए, ऐसा ये चीज अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब यहां पर कह रहे हैं ये चीज, ये बात है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना लोग युद्ध में विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। स कौन? तो वह इंद्र है। यस्मान ऋते, जिसके बिना जनासह, जो लोग हैं, न ऋते विजय न विजयन्ते, युद्ध में विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यम, जिसको युद्धमाना हवसे हवन्ते, युद्धमाना अर्थात युद्ध करती हुई दो शत्रु सेनाएं हैं, वह शत्रु सेनाएं परस्पर अवसे अर्थात रक्षा के लिए, इसके लिए रक्षा के लिए, हवन्ते जिसका आह्वान करती हैं, को बुलाती है, स जना स इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूवः, जो समस्त विश्व का, समस्त पृथ्वी का, समस्त जगत का प्रतिमानम अर्थात वह प्रतिष्ठित हो गया है, वह नेता हो चुका है, वह नेतृत्व शक्ति से युक्त हो गया है, बभूव हो गया है। तो यो अच्युत जना से इंद्र, और जो व्यक्ति है वह अचल को, स्थिर अचल को, स्थिर वस्तुओं को भी चलायमान कर दिया है, गतिशील कर दिया है, स जना से इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। यस्मान न ऋते विजयन्ते जनासो, जिसके बिना लोग युद्ध में विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यम युद्धमाना माने युद्ध को परस्पर करते हुए जो सेनाएं हैं, वह अवसे रक्षा के लिए, यम जिसको हवन्ते बुलाती हैं। और यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, जो समस्त विश्व का पृथ्वी का प्रतिनिधि के रूप में वह स्थित है, जो समस्त पृथ्वी का प्रतिनिधि हो चुका है। और जो अच्युतश्च्युत स जना से इंद्र, और जो गतिशील अस्थिर वस्तुओं को भी गतिशील कर रहा है, उसको इंद्र जानना चाहिए। ये चीज यहां पर इस मंत्र में कही गई है। चलिए अगले मंत्र की बात करते हैं। यह शश्वतो मय्यनो दधाना अमन्यमाना शर्वा जगाना य शर्घते नानु ददाति श्रृंग्या यदस्यो हंता स जनास इंद्रः। ये भी बच्चों बहुत अच्छा मंत्र है, और यहां पर इंद्र के पराक्रम की यहां पर फिर बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि यह मही एनम दधाना, अर्थात जो बहुत विशाल या बहुत ज्यादा, एनम पाप को, दधाना धारण करने वाले हैं, और अमन्यमाना अर्थात
जो इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इंद्र के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उन शाश्वतों माने अनेक ऐसे जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को शर्वा जगाना, शर्व जो है, वज्र जो है, उसके द्वारा जगाना उन्हें मार देता है। ठीक है, एक बार फिर देखें कि यह माने जो, मही माने विशाल, बहुत ज्यादा मात्रा में, एनम माने पाप को, दधाना धारण करते हुए, अमन्यमाना अर्थात जो इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, और इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तो इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले ऐसे शाश्वतों, ऐसे बहुत से जो लोग हैं, ऐसे बहुत से जो लोग हैं जो इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, और ऐसे उन लोगों को शर्वा जगाना अर्थात वह जो इंद्र है वह वज्र से जगाना मार देता है। और क्या है, यह शर्गते न अनुददाति श्रृंग्याम अर्थात जो, यह माने जो व्यक्ति, शर्गते अर्थात घमंड को, है ना, जो शत्रु हैं उनके अभिमान को, शर्गते माने जो अभिमान को करने वाले हैं, ऐसे श्रृंग्याम उनके अभिमान को, न अनुददाति जो इंद्र है वह सहन नहीं करते हैं, और यो दस्यु हंता और जो दस्यु नामक राक्षस है उनके हंता मारने वाले हैं, उनको सजना स इंद्र, उन्हें इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहां पर कही गई है कि यह मही एनम दधानः, जो बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में दधा पाप को धारण करते हैं, और अमन्यमाना अर्थात इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले शाश्वतों अनेक जो लोग हैं उनको शर्वा जगाना, जो इंद्र है वह वज्र के द्वारा मार देता है। और वज्र क्या, इनकी भुजाएं होने के कारण इनको, इंद्र को वज्र बाहु कहा जाता है, हाथ में वज्र रहने के कारण वज्र हस्त कहा जाता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शतक्रतु विशेषण किसका है, तो शतक्रतु जो विशेषण है वह इंद्र का है। कविक्रतु विशेषण किसका है, परीक्षा में पूछ लिया जाए कविक्रतु विशेषण किसका है, तो विद्यार्थियों कविक्रतु और शतक्रतु दोनों में इंपॉर्टेंट है, ये चीज परीक्षा में पूछी जाती है। विकल्प में कहीं पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शतक्रतु जो है वह इंद्र के लिए कहा गया है, कविक्रतु जो है वह अग्नि देवता के लिए कहा गया है। ये आज ही हमें पता हो जाना चाहिए। शतक्रतु इंद्र के लिए, कविक्रतु जो है वह अग्नि देवता के लिए कहा गया है। सारी लाइनों के अर्थ आपको एक एक शब्द सहित आपको आने चाहिए। यह शर्गते नानुददाति संश्रंज्ञा, यह शर्गते जो अभिमान को करने वाले हैं, दर्प को, घमंड को करने वाले हैं, उनके श्रृंग्याम यानी अभिमान को न अनुददाति जो सहन नहीं करते हैं ऐसे, और यो दस्यु हंता जो दस्यु नामक जो राक्षस हैं उनके हंता मारने वाले हैं, उनको सजना से इंद्र, उनको हमें इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, ये इस 10वें मंत्र का अर्थ था। चलिए अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और निश्चित इस मंत्र में से प्रश्नों को यूजीसी नेट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की बात करें या सेकंड ग्रेड की बात करें, इस सूक्त में से प्रश्नों को पूछा ही जाता है। ये न केन प्रकार घुमा फिरा करके यहां से प्रश्न पूछा जाता है। यह शंबरम पर्वितेषु शियंतम चत्वारिंशाम शरदन्वविंदत यो ओजायमानम यो अहि जगानः दानु शयानम सजनास इंद्र, है ना। एक बार इसका अर्थ देखेंगे। यह माने जो, पर्वतेषु शियंतम अर्थात पर्वतों में, शियंतम जो छुपा हुआ है, ऐसे शंबरम जो शंबर नाम का जो राक्षस है उसको चत्वारिंश्याम अर्थात 40वीं शरदी, शरद ऋतु के वर्ष में, अन्विविंदत अर्थात इन्होंने उसको ढूंढ करके मार दिया, है ना। इन्होंने पर्वतों में निवास करने वाले जो, यह जिन इंद्र ने पर्वतेषु पर्वतों में, शियंतम निवास करने वाले
जो शंबर जो नामक जो राक्षस हैं उनको 40वीं शरद ऋतु में चत्वारिंशा माने 40वीं शरदी अर्थात शरद ऋतु में शरद वर्ष में अन्वविंदत अर्थात उनको ढूंढ निकाला और उनको वहां पर शंबर नामक राक्षस को मार डाला। और क्या किया है, यो माने जिन्होंने उजाय मानव अर्थात कोलाहल को करने वाले, आवाज को करने वाले, ऐसे शयानम सोते हुए, दानु अर्थात दनु के पुत्र दानु जो है, ऐसे दानु का पुत्र कौन था, तो अहि जो था, अहि नामक जो राक्षस था उसको जघान मार डाला। स जना स इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। इस मंत्र में दो राक्षसों के मारने की बात कर रहे हैं। एक तो शंबर नामक राक्षस जो पर्वतों में छुपा हुआ था, जिसको 40वीं शरद ऋतु में इंद्र ने पकड़ा, ढूंढा और उसको मार डाला। और दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा आवाज को करने वाला था, बार बार ये इंद्र को जो है वह ललकारता था, ऐसा जो दनु का पुत्र दानु, ठीक है, तो ऐसा दनु का पुत्र जो दानु का पुत्र अहि नामक राक्षस था, उसको वो कैसा था, शयानम अर्थात सोते हुए दनु के पुत्र अहि जो है उसको जगाना मार डाला। स जना स इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, ये बात यहां पर इस मंत्र के माध्यम से कह रहे हैं। चलिए अब अगले मंत्र में देखते हैं। यह सप्तरश्मि वृषभस्तु विष्मान अवासृजत सर्तवै सप्त सिंधुन यो रोहिणम स्फुरद वज्रबाहु ध्यामारोहंतम स जना स इंद्र। अब यहां पर फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यह, अब यहां पर जो है वह इंद्र के कुछ विशेषणों को दिया गया है, और इंद्र के विशेषणों को दिया गया है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इंद्र के विशेषण कौन कौन से हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि यह माने जो सप्तरश्मि अर्थात 7 किरणों से युक्त जो है, वृषभ माने जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, विष्मान माने जो पराक्रम से युक्त है, ठीक है, ऐसा जो सप्तरश्मि है, वृषभ है, तुविष्मान है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, ऐसा जो इंद्र है उसने सप्त सिंधुन 7 नदियों को सर्तवे बहने के लिए अवासृजत निकाला। ठीक है, एक बार फिर देखें कि यह माने जो सप्त रश्मि रूप है, 7 किरणों से युक्त है, वृषभ माने कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुविष्मान माने वह ऐसे पराक्रम से युक्त है, ऐसा जो इंद्र है वह उसने सप्त सिंधुन अर्थात उस जो ऐसा जो इंद्र है उसने 7 नदियों को सर्तवे बहने के लिए अवासृजत, उसने वहां पर उसको वहां से प्रवाहित किया। तो विष्मान का मतलब होता है, क्या होता है, बलवान, क्या होता है, बलवान। ठीक है, वृषभ माने कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सप्तरश्मि माने 7 किरणों से जो युक्त है, क्यों, इसके बाद वज्रबाहु अर्थात जिसकी भुजाएं हैं वह वज्र के समान है, ऐसे वज्रबाहु जो इंद्र है उसने द्याम आरोहंतम द्यूलोक पर आरोहण करने वाले, द्यूलोक पर चढ़ने वाले, ऐसे रोहिणम जो रोहिण नाम का जो राक्षस था उसको अस्फुरत अर्थात मार गिराया। ठीक है, एक बार फिर देखें कि यह सप्तरश्मि जो 7 किरणों से युक्त है, वृषभ कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुविष्मान माने बलवान है, ताकतवर है, ऐसे उस इंद्र ने सप्त सिंधुन 7 नदियों को सर्तवे बहने के लिए अवासृजत मुक्त किया, मतलब बहने के लिए उन्हें निकाला, प्रवाहित किया। यो और जो वज्रबाहु वज्र के समान जिसकी भुजाएं हैं, ऐसा जो इंद्र है उसने द्याम आरोहंतम द्यूलोक पर आरोहण करने वाले, द्यूलोक पर की चढ़ाई करने वाले रोहिणम जो रोहिण नामक राक्षस है उसको अस्फुरत अर्थात उसको जैसे द्यूलोक पर आरोहण कर रहा था तो उन्होंने उसको पकड़ करके मार गिराया। ठीक है, तो ये जो चीज है यहां पर दो राक्षसों के रोहिण नामक जो राक्षस है उसको मारने की बात कर रहे हैं कि रोहिण नामक राक्षस है, उस रोहिण नामक राक्षस को जो कैसा था, तो वह द्यूलोक पर चढ़ रहा था, और ऐसे द्यूलोक पर आरोहण करने वाले ऐसे उस राक्षस को इंद्र ने मार गिराया था। चलिए
ध्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते सूक्ष्मा चिदस्य पर्वता भयन्ते यो सोमपा निचितो वज्रबाहुर यो वज्रहस्त स जना स इंद्रः। यहाँ पर इंपॉर्टेंट विशेषण है सोमपा, निचितो, वज्रबाहु, वज्रहस्त, स जना स इंद्रः। यह माने जो सोमपा, सोम रस का पान करने वाला है, निचित, निचित का विलो ये परीक्षा में पूछा जाता है और इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध। निचित का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और वहां पर बच्चे गलत करते हैं, आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। निचित शब्द कहां से आया हुआ है? इंद्र सूक्त से है। निचित शब्द किसके लिए आया है? इंद्र देवता के लिए आया हुआ है। निचित शब्द जो है वह इंद्र सूक्त का है और इसका अर्थ जो होता है वह होता है प्रसिद्ध का। क्या होता है? प्रसिद्ध। यह सोमपा जो सोम रस का पान करने वाला है, निचित प्रसिद्ध है। वज्रबाहु जिसकी भुजाएं जो है वह भुजाएं वज्र के समान कठोर हैं और वज्रहस्त जिसके हाथ है, जिसके हाथों में वज्र नामक शस्त्र जो है वह है, उसको सजना स इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। और द्यावा चिदस्मै चित अस्मय द्यावाह पृथ्वी नमेते। चित मने ये जो है वह निपात पाद पूर्ण प्रयोग किया गया है। अस्मय मने इंद्र के उस सूक्ष्म से, उसके पराक्रम से, बल से द्यावा द्यूक लोग और पृथ्वी लोग दोनों नमेते नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तो इंद्र के पराक्रम, इंद्र के शक्ति, उसके डर से जो है द्यूलोक और पृथ्वी लोग जो है वह नमेते नमस्कार कर रहे हैं। और अस्य सुष्मात अर्थात इसके जो बल है, इसके पराक्रम, इसके शौर्य से, इसकी ताकत से पर्वता भयंते, जो पर्वत हैं वह पर्वत भी डरते हैं। पर्वत भी इसके पराक्रम से डरते हैं। यो सोमपा और जो सोमरस का पान करने वाला है, जो निचित यानी प्रसिद्ध है, जो वज्रबाहु है जिसकी भुजाएं वज्र के समान है, और वज्रहस्त जो वज्र के समान हस्त वाला है, जिसके हाथ में वज्र नामक शस्त्र है, सजनास इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, आगे इसका अर्थ समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। य सुनवतम अवति य पचंतम य शसंतम य शशमान मूति यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य सोम यस्येदम राधः स जनास इंद्र। अब यहां पर फिर इसका अर्थ कहते हैं कि इंद्र जो है वह इंद्र किस किस की रक्षा को करता है। तो यह सुनवंतम अर्थात जो सोमरस है, उस सोमरस को की जो निचोड़ता है, जो उसके रस को निचोड़ने वाला है, उसकी यपचंतम अर्थात जो वो सोमरस को पकाने वाला है उसकी, और यश संतम जो इनकी स्तुति आदि करता है उसकी, और यशमानमुति अर्थात स्तोत्र आदि के माध्यम से जो इंद्र की प्रशंसा में लगे हुए हैं उन सबकी अवति रक्षा करता है। वह कौन है? सजना से इंद्र, वह इंद्र। कौन कौन? यह सुनवंतम अर्थात जो सोमरस को निचोड़ने वाला है उसकी रक्षा करता है। यह पचंतम जो सोमरस को पका रहा है, बना रहा है, उसकी रक्षा करने वाला है। यह शसंतम अर्थात जो इंद्र की स्तुति की आदि के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से इसकी प्रशंसा को कर रहा है उसकी। यह शशमानम स्तुति, और जो स्तोत्र आदि के माध्यम से इस इंद्र की स्तुति आदि को कर रहा है उन सबकी अवति रक्षा करने वाला है, उनको बचाने वाला है। और यस्य उस ब्रह्म, उस इंद्र के ब्रह्म, ब्रह्म का माने होता है अर्थ स्तोत्र, स्तोत्र आदि के माध्यम से जो इंद्र है वह वृद्धि को प्राप्त होता है। तो यस्य ब्रह्म यस्य सोमः यस्य इदम राधः वर्धनम स जनास इंद्र। यहां पर कह रहे हैं कि जिसके ब्रह्म यानी स्तोत्र, यस्य सोम अर्थात जिसके सोम रस जो है वह, यस्य इदम राधा अर्थात जिसके यह राध, राध का मतलब होता है जो पुरोडाश आदि होते हैं, जो हवन आदि में देते हैं ना वो, तो जो जिसके पुरोडाश आदि जो है वह वर्धनम अर्थात उसको वृद्धि को करने वाले हैं। स जना से इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। को इंद्र जानना चाहिए। तो जिसके
ब्रह्म माने स्तोत्र आदि, सोमरस आदि और पुरोड आदि जो द्रव्य हैं वह जिसकी वृद्धि को करते हैं, स जना स इंद्र, उसको इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर कि जो हवि को जो सोमरस है उसको पकाने वाले हैं, इसके बाद उसको जो निचोड़ने वाले हैं और जो स्तुति आदि के माध्यम से इंद्र की प्रशंसा को करते हैं, उन सबकी रक्षा को करने वाले हैं। इसके बाद जिसकी वृद्धि है वह ब्रह्म मने स्तोत्र के माध्यम से होती है, सोम रस के द्वारा होती है, और यह पुरोडाश आदि जो पुरोडाश आदि जो द्रव्य हैं उनके माध्यम से जिसकी वृद्धि होती है उसको स जना स इंद्र, उसको हमें इंद्र जानना चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका 14वां मंत्र हुआ। और इसका अब अंतिम ये मंत्र है 15वां। कुल मंत्रों की संख्या अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो इंद्र सूक्त में कितने मंत्र हैं? 15 सूक्त हैं। ठीक है, यह सुनवते पचते दुद्र आचिद वाचम ददर्शी स किलांसि सत्यः वयम त इंद्र विश्ववः प्रियासः सुविरासो विदधमा वदेमः। अब यहां पर कह रहे हैं यह माने जो सुनवते पचते अर्थात सोमरस का जो निचोड़ता है सोमरस उनको, और पचते माने उस सोमरस को जो पका रहा है उनको। दुद्र का मतलब होता है भयानक। क्या होता है? भयानक। मने रुद्र मने जो भयानक, यह मने जो इंद्र है वह सोमरस को जो सुनवते अर्थात निचोड़ता है और जो पकाता है उनको वाजम माने धन आदि को किलांसी मतलब निश्चित रूप से सदर्शी देता है। स सत्य, ये बात है वह सत्य है। जो सोमरस को पकाता है, सोमरस को जो सोमरस को जो पकाने वाला है, सोमरस को जो निचोड़ करने वाला है, उन सबको चित्त मने वह वाजम मने धन रुपया पैसा समृद्धि आदि को तदर्शी देता है। स किलांसी सत्य, ये बात है वह किल मने सत्य निश्चित निश्चय रूप से सत्य असी सत्य कही गई है, सत्य रूप से देखी गई है। ठीक है, फिर वयम त इंद्र विश्व प्रियासः सुविरासो विथदमा वदेमः। अब यहां पर यह कहा गया है कि हे मतलब इंद्र से यहां पर प्रार्थना की गई है। क्या की गई है? कि हे इंद्र, तो प्रिय मतलब तुम्हारे हम जो हैं वह प्रिय हो, और विश्व माने समस्त दिनों में सर्वथा पुत्र पुत्र आदि के साथ हम स्तोत्र आदि को करें। क्या है? कि वयम, हे वयम यानी हम, त इंद्र उस इंद्र के प्रियासः विश्व माने हम सब जो हैं वह उस इंद्र के प्रिय हो, और विश्व माने चारों तरफ से, सुविरासो अर्थात पुत्र पुत्र आदि इन सबके साथ में, विदथमा वदेमा अर्थात हम स्तुति आदि को वदेमा नित्य हम बोले, हम आपके स्तुति आदि को नित्य प्रतिदिन कहें। एक बार फिर इसका अर्थ देखें, यह माने जो सुनवते सोमरस को निचोड़ने वाला है, जो पकाने वाला है, ऐसा जो दुद्र माने जो भयानक इंद्र है वह वाजम ददर्शी धन रुपया पैसा आदि इनको देता है। स किलांसी सत्य, ये बात है वह सत्य है। और वयम यानी हम, तो इंद्र ऐसे उस इंद्र को प्रियास हम प्रिय बने, और विश्व चारों तरफ से हम सुविरास हो पुत्र पुत्र आदि के साथ में हम सभी लोग जो हैं विथदमा वदेमा आपके स्तुति स्तोत्र पाठ आदि को हम वदेमा नित्य हम करें। इस प्रकार से ये आज की क्लास में इंद्र सूक्त जो है वह कंप्लीट हुआ। जहां जहां पर मैंने हाईलाइट किया है, आपको बताया है, यहां से प्रश्न बनेंगे, उस चीज को थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना है। और एक चीज मैं सूक्तों के लिए हमेशा कहता हूं और अभी फिर कहूंगा कि आपको इतना पता होना चाहिए कि सूक्त का एक तो सामान्य देवता का परिचय, इसके बाद उस सूक्त में कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं और वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ में ही ये पता होने के साथ ही देवताओं के विशेषण भी हमें पता होनी चाहिए।
अब इंद्र सूक्त से संबंधित कुछ जो सूक्तियां जो परीक्षा में विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछी गई हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है ये एज इट इज वापस परीक्षाओं में रिपीट हो सकती है। ठीक है, यो जात एवं प्रथमो मनस्वान, ये इंद्र सूक्त का है। ये नेमा विश्वा च्यवना कृतानि, यो रंध्रस्य चोदिता य कृशस्य, य सूर्यम य उषसम जजानः, यो सोमपा निचितो वज्रबाहु, ये इंपॉर्टेंट है, निचित मैं हमेशा बोल रहा हूं, निचित और वज्रबाहु और सोमपा ये तीन विशेषण इंद्र के हैं। सुविरासो विदितमा वदेम, लास्ट सूक्त का ये था मंत्र। यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, जो समस्त विश्व का एक प्रतिनिधि, प्रतिमान, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया, उसको क्या जानना चाहिए? इंद्र जानना चाहिए। ये इंद्र सूक्त की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां थी। इंद्र सूक्त का नित्य जितने भी सूक्त हमारे सिलेबस में है उसको सबसे पहले उठ करके सुबह आपको पाठ ही करना है, देन श्योर आपको वो सारी सूक्तियां परीक्षा में एज इट इज याद भी हो जाएंगी। चलिए अगली क्लास में अगले सूक्त के साथ में, अगले देवता के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।